बाइबल में एक राजा है जिसने एक दिन एक मूर्ति को खड़ा करवाया और उसने ये डिक्लेयर करवा दिया कि जब तुम इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनो तो छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई मेरे बनाए हुए देवता के आगे झुके, और यदि कोई मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा तो उसे जीवित ही आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सो जब इंस्ट्रूमेंट बजते थे तो हर कोई उस मूर्ति के आगे झुकता था, लेकिन 3 आदमी राजा के द्वारा बनाई गई उस मूर्ति के आगे नहीं झुकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी भी देवता के आगे नहीं झुकेंगे। उन 3 आदमियों के कुछ दुश्मन थे, इसलिए वह राजा के पास उनकी चुगली करके कहते हैं कि राजा 3 आदमी हैं जो तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकते हैं, वह तेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तब राजा ने कहा कि जाओ और सदरक मेशक और अबेदनगो को बुला लाओ। तब वे तीनों राजा के सामने आते हैं। राजा उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अब जब इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे तो तुम तीनों मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे झुकना। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो तुम तीनों को ददकती हुई भट्टी में जीवित ही डाल दिया जाएगा। फिर कौन सा ऐसा देवता है जो तुमको उस ददकती हुई भट्टी से छुड़ा पाएगा? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया कि हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वह हमें इस ददकती हुई भट्टी से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। लेकिन यदि वह हमें ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। उनकी ये बातें सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि उस भट्टी की आग को 7 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और राजा ने बलवान आदमियों से कहा कि इन तीनों को बांधकर ददकती हुई भट्टी की आग में फेंक दो। तब उन्होंने सदरक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस ददकती हुई भट्टी में जीवित ही फेंक दिया। उस भट्टी की आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जिन आदमियों ने सदरक मेशक और अबेदनगो को पकड़ा था कि वह उसे आग की भट्टी में फेंके, वह खुद ही आग से झुलस गए। जब सदरक मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया तो उनके दुश्मन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद राजा अपनी जगह से बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उठ खड़ा होता है और वह अपने आदमियों से पूछता है कि क्या हमने भट्टी में 3 आदमियों को नहीं डाला था? उन्होंने कहा कि हाँ राजा, हमने 3 ही को डाला था। राजा कहता है लेकिन अब मैं 4 मनुष्यों को आग के बीच टहलते हुए देख रहा हूँ और उनकी आग से कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे मनुष्य का रूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। इसके बाद राजा उस ददकते हुए भट्टे के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर बाहर आओ। तब वे तीनों आग से बाहर आ गए। उस दिन राजा भी मान गया कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह महान है जिसने सदरक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से भी छुड़ा लिया। और उस राजा ने भी उस दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दी। इस वीडियो को किसी के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी जान सके कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह जीवित परमेश्वर है। इस पास्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरी इच्छा थी कि ये स्वर्ग में जाना चाहता है। तब एक दिन जब ये सोने के लिए गया तो पिल्लों पर सिर रखते ही इसने अपने आप को प्रभु यीशु के सामने स्वर्ग में पाया। प्रभु यीशु को अपने आमने सामने देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। जब इन्होंने प्रभु यीशु को देखा तो ये कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे, लेकिन ये अपने अंदर प्रभु यीशु के प्यार को महसूस करने लगे। और इसके बाद इन्होंने अपने अंदर एक बदलाव को महसूस किया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस दिन के बाद इन्होंने बहुत बार स्वर्ग में जाना शुरू कर दिया। एक दिन इन्होंने दर्शन में देखा कि ये प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके हुए उसकी आराधना कर रहे थे। तब प्रभु यीशु ने इनसे कहा कि क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ? तब ये अपने पास्ट की गलतियों को याद करना शुरू हो गए कि प्रभु यीशु मुझे वही दिखाएंगे। इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने अपने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी और वह उस लाठी से इसके चोगे को हटाने लगा। तब इन्होंने जो देखा उसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो गए। इन्होंने देखा कि ये हेलमेट और परमेश्वर के हथियारों को पहने हुए थे और वह कवच चमक रहा था, जिसे देखकर ये समझ गया कि ये परमेश्वर की महिमा है जो विश्वासियों के द्वारा चमकती है। प्रभु यीशु ने इनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दर्शन को मेरे लोगों के साथ शेयर करो ताकि वह भी अपने आप को वैसे देखे जैसे मैं उन्हें देखता हूँ। प्रभु यीशु हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखते हैं, वह हमें पवित्र और धर्मी के रूप में देखते हैं, वह हमें एक योद्धा के रूप में देखते हैं, वह हमें अपने लहू से धुले हुए देखते हो, इसीलिए आप उसकी नजरों में पवित्र और धर्मी हो। एक बार जब ये स्वर्ग गए तो इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने बोल के जैसा कुछ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु उस बोल के साथ कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब उन्होंने पास जाकर इसे देखा और तब इन्हें समझ आया कि ये एक्सरसाइज करने वाली बोल नहीं है लेकिन ये पृथ्वी है। इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु पृथ्वी के लोगों को बहुत ही ज्यादा करीबी से देख रहे हैं, जो लोग अंधेरे में छुप छुप कर काम करते हैं ताकि कोई भी उन्हें ना देखे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की आंखें हमेशा आपको देख रही है, फिर चाहे आप कितने भी अंधेरे से भरी हुई जगह में क्यों ना चले जाओ। प्रभु यीशु ने इस पास्टर से कहा कि मैं इन लोगों को इतनी ज्यादा करीबी से इसलिए नहीं देख रहा कि मैं उन्हें हानि पहुंचाऊं, लेकिन मैं उन्हें इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं उन्हें ब्लेस करूं और उन्हें उनके जीवन का मकसद दूं। तब ये भी पृथ्वी पर कुछ लोगों को देखना शुरू हो गए।
इन्होंने देखा कि एक बहन रो रहे हैं और उसने बहुत ही निराशा के साथ प्रभु यीशु का हाथ पकड़ा और प्रभु यीशु इससे कहते हैं कि मेरे लोगों को शांति दो। जो लोग इस समय मुश्किल हालातों में से होकर जा रहे हैं, प्रभु यीशु आपको अपनी शांति से भरना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने देखा कि पृथ्वी पर कुछ लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं और उनका सारा फोकस प्रभु यीशु पर था और प्रभु भी उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। प्रभु ने इस पास्टर को जो दिखाया उसके और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा आपको देख रहे हैं। उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। वे सब कुछ देख रहे हैं जो आप उसके लिए कर रहे हो। वे आपके सब दुख देख रहे हैं जो आप उसके लिए सह रहे हो। इस वीडियो को किसी के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी जान सके कि प्रभु यीशु की नजरें हमेशा उसे देख रही है। इस पास्टर की वाइफ इनके पास दौड़ते हुए आई और इनसे कहती है कि एक 4 साल का लड़का पूल में डूब गया है। तब ये सभी उनके पास दौड़ते हुए गए। लोगों ने बताया कि उन्होंने उसके शरीर को पानी के ऊपर तैरते हुए पाया और उस बच्चे ने सांस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। लोग उसे वापस लाने की हर कोशिश कर रहे थे जो भी वह जानते थे। इस 4 साल के लड़के की मम्मी बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्ला रही थी कि उठ जा, वापस आ जा। प्रभु का ये दास भी वहीं पर खड़ा था और ये बार बार परमेश्वर से ये कह के प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप इसके बारे कुछ करो। तब वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई और लोग उस बच्चे को उस एम्बुलेंस की ओर लेकर जाने लगे। प्रभु के इस दास की पत्नी भी इनसे कह रही थी कि तुम परमेश्वर के सेवक हो, इसलिए तुम इस बच्चे के बारे कुछ करो। लेकिन प्रभु के दास को इस हालात में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जब प्रभु का ये दास बार बार परमेश्वर से ये कह रहा था कि प्रभु आप इसके बारे कुछ करो, तब इन्होंने पवित्र आत्मा को अपने आप से ये कहते हुए सुना कि तुम ही इस हालात के बारे कुछ करो। तब प्रभु का ये दास उस बच्चे की मोम के पास गया और उसे कहता है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, प्रभु मेरे द्वारा लोगों को चंगा करते हैं, मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ और आपका लड़का उठ खड़ा होगा, वह जिएगा। तब उसने कहा कि हाँ, आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें। तब प्रभु का ये दास उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा और इन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि एडम, मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में फिर से वापस बुलाता हूँ। मैं तेरे ऊपर जिंदगी को डिक्लेयर करता हूँ। तुम जियोगे और मरोगे नहीं और तुम्हारे पास एक लंबी जिंदगी होगी। जब प्रभु का ये दास विश्वास के शब्दों को उस बच्चे के जीवन के ऊपर डिक्लेयर कर रहा था, तब उस बच्चे ने एम्बुलेंस के बीच अपनी आंखें खोल दी। तब एम्बुलेंस से लोग उस बच्चे की मोम के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि बच्चा उठ बैठा है। ये सुनकर वे सभी बहुत ही ज्यादा आनंद से भर गए। परमेश्वर के दास के द्वारा हुए इस चमत्कार के द्वारा सभी लोगों का दुख आनंद में बदल गया। एक बार प्रभु का ये दास एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसके पैर में हड्डी ही नहीं थी, जिसके कारण वह अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। तब प्रभु के दास ने अपने मन में ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उसके पैर में हड्डियां बन रही है और जो वह कल्पना कर रहे थे उसे अपना मुंह खोलकर विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में वह उस बच्चे के ऊपर डिक्लेयर करना शुरू हो गए। इनके विश्वास के शब्दों के कारण उस बच्चे के पैरों की हड्डियां फिर से बढ़ना शुरू हो गई और ये इसे महसूस कर सकते थे क्योंकि इन्होंने उस बच्चे के पैरों को पकड़ा हुआ था और तब वह बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उसकी हड्डियों को फिर से ग्रो कर दिया। ये महान काम इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु के दास ने उसके पैरों के ऊपर विश्वास के शब्दों को डिक्लेयर किया। बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। आपकी जीभ में एक बहुत ही बड़ी सामर्थ है। आप भी आज से अपने हालातों के ऊपर विश्वास के शब्दों को डिक्लेयर करना शुरू हो जाए। आप अपने हालातों के ऊपर जीवन को बोले, मृत्यु को नहीं, क्योंकि यदि आप अपनी जीभ से मृत्यु बोलोगे तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए मृत्यु के शब्द आपके जीवन से प्रार्थना के असर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसलिए आज से आप जो कुछ भी बोलते हो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोले। बाइबल में एक राजा के द्वारा ये आज्ञा निकाली गई कि अगले 30 दिन तक जो कोई भी राजा को छोड़कर किसी और देवता या मनुष्य से प्रार्थना करेगा उसे शेरों के गड्ढे में जीवित ही डाल दिया जाएगा। ऐसा करने से वह भूखे शेर उसकी हड्डियों को भी चबा जाएंगे। लेकिन एक मनुष्य था जो केवल जीवित परमेश्वर से ही प्रार्थना किया करता था। उसका नाम था दानियल। जब दानियल ने राजा की ये आज्ञा सुनी तो वह उस आज्ञा को सुनकर डरा नहीं, लेकिन जैसे वह पहले परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था उसी रीति से वह खिड़की को खोलकर प्रार्थना करने लगा क्योंकि उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि वह अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी भी मनुष्य या देवता के आगे प्रार्थना नहीं करेगा। कुछ लोग थे जो दानियल से नफरत करते थे क्योंकि राजा ने दानियल की पोजीशन उनसे ऊंची कर दी थी। राजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जान चुका था कि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। दानियल के इन्हीं दुश्मनों ने राजा के पास जाकर इस आज्ञा को निकलवाया था क्योंकि वे जानते थे कि दानियल कभी भी अपने परमेश्वर की जगह राजा को नहीं देगा और ऐसा करने से वे दानियल को फंसाना चाहते थे। और एक दिन उन्होंने दानियल को परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देख लिया। तब वह दानियल को राजा के पास ले गए कि यही वह मनुष्य है जो राजा तेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है और राजा को छोड़कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा जी सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हुआ क्योंकि वह दानियल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण उसने आज्ञा दी कि दानियल
दानियल को शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू हर रोज उपासना करता है वही तुझे इससे बचाए। तब उन्होंने दानियल को जीवित ही उस गड्ढे में डाल दिया जहाँ पर शेर रहते थे, और उस गड्ढे के ऊपर उन्होंने एक बड़े से पत्थर को रख दिया, और राजा ने उस पत्थर के ऊपर अपनी अंगूठी से मोहर लगा दी और अपने प्रधानों की अंगूठी से भी मोहर लगा दी, ताकि दानियल के विषय में कोई भी बात बदली ना जा सके। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात उसने कुछ न खाया, क्योंकि वह दानियल के कारण बहुत ही ज्यादा उदास था। जब अगले दिन सुबह निकलने ही वाली थी, तब राजा उठा और फुर्ती से उस गड्ढे के पास गया जहाँ पर दानियल था। उस गड्ढे के पास आकर राजा ने दुख से भरी हुई आवाज के साथ चिल्लाते हुए दानियल को पुकारा कि हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू हर रोज उपासना करता है तुझे शेरों से बचा लिया है? तब दानियल ने उस गड्ढे में से राजा को उत्तर दिया कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ही बंद कर दिया, जिसके कारण शेर मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाए। तब राजा ने बहुत ही ज्यादा आनंदित होकर दानियल को उस गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जब दानियल उस गड्ढे में से बाहर निकाला गया तो उस पर हानि का कोई भी निशान नहीं पाया गया। ये देखकर राजा भी मान गया कि दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, और उसने सभी लोगों को आज्ञा भी दी कि सभी लोग दानियल के परमेश्वर के सामने थरथराते और कांपते रहे, क्योंकि उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहने वाली है। क्या आप भी जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं।